नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृगौरव। मैं हूं व्यास कुमार। मैं इस समय राम भाऊ भालगी स्थित, आप देख रहे हैं, ये अटल इंक्यूबेशन सेंटर, जिसे अटल प्रतिभा पोषण के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार की जो नीति आयोग है, उस नीति आयोग के वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार के हाथों इसका विधिवत उद्घाटन हुआ था। और इस अटल प्रतिभा पोषण केंद्र ने करीब 4.5 साल क्या सफर तय किया है। आज हम यहाँ के जो सीईओ है उदय जी वाकावाला, उनसे बात करेंगे। सर, अब यहाँ आपके राम भाऊ मालगी प्रबोधिनी में अटल इंक्यूबेशन सेंटर के अंतर्गत स्टार्टअप का जो आपने एक प्रकल्प चलाया है, चलता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नमस्ते। मेरा नाम उदय वाकावाला है। आई एम द सीईओ एट अटल इंक्यूबेशन सेंटर रामभाव मार्गी प्रबोधिनी, जो अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत मेन उद्देश्य है कि जो आत्मनिर्भर भारत है वो हम उसको कैसे अचीव करें, और ये इंक्यूबेशन सेंटर्स के द्वारा ही पॉसिबल है, जिसके तहत अराउंड 70 इंक्यूबेशन सेंटर्स ऑल अक्रॉस इंडिया है। उसमें से एक अटल इंक्यूबेशन सेंटर रामभाव मार्गी प्रबोधिनी है। वी आर फॉर्चुनेट टू हैव पार्टनर्स एंड होस्ट इंस्टीट्यूट विच आर द मोस्ट रेप्यूटेड इन द कंट्री। तो जैसे होस्ट इंस्टीट्यूट रामभाव मार्गी प्रबोधिनी है, जो 41 ईयर्स से कार्यरत है एज एन एनजीओ, और अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग, तो उसकी क्रेडिबिलिटी है। उसके अलावा जो हमने एक कम्युनिटी बनाई है, हमारा मेन अप्रोच यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान और साथ में जो युवा वर्ग और साथ में जो एक्सपीरियंस्ड है, वो एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को कैसे एक जॉब क्रिएशन की तरह देखे, ना कि जॉब सीकर की तरह। तो यही हमारा उद्देश्य था, और ये हमने 2019 में शुरू किया, मार्च में। आई ज्वाइंड इन दिसंबर 2018, और ये जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है, क्योंकि एज एन इंक्यूबेशन सेंटर हम खुद एक स्टार्टअप की तरह काम करते हैं। ये 4.5 साल की जर्नी है टिल डेट, और उसमें अभी तक 65 प्लस स्टार्टअप्स, 70 प्लस मेंटोर्स, जो बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। उसके अलावा हमारे पास इन्वेस्टर्स कम्युनिटी, एकेडमिक पार्टनर्स, द एंटायर इकोसिस्टम इज देयर, जो स्टार्टअप को बहुत ज़रूरी है। तो ये हमने शुरू किया है ये ध्यान में रखते हुए कि कैसे नौजवान और नए जो उभरते क्रिएटिव लोग हैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप हम समझा सके। दे स्टार्ट एज अ एंटरप्रेन्योर एंड देन दे बिल्ड द एंटरप्राइज। दैट इज द होल आइडिया। उसमें बहुत सारे चीज़ें जुड़ती जाती है, और ये आसान जर्नी नहीं है। तो वहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर्स आते हैं, और हम क्या करते हैं कि उसको 2 लेवल में हम देखते हैं इंक्यूबेशन सेंटर्स। एक होता है आइडिया टू लैब, कि आप एक आइडिया लेके आए और फिर उसको आप कॉन्सेप्ट तक, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट तक लेके गए। और दूसरा है, आपने एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाया, उसको आपको मार्केट तक लेके जाना है। दैट इज लैब टू मार्केट। तो हमने AICRMP में वही फोकस किया है। हम लैब टू मार्केट स्टार्टअप्स को लेते हैं। हम एग्रीकल्चर, ICT, दैट इज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जहाँ पे एडटेक, एजुकेशन टेक्नोलॉजी हो गए, हेल्थ केयर हो गए, टेक फॉर सोशल गुड। तो ये थोड़े सेक्टर्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, क्योंकि हमको लगता है कि अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक रहेंगे तो और अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। और यही हमने 65 प्लस स्टार्टअप जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे जर्नी में, वो हमने देखा है कि हमारा काफ़ी प्रोग्रेस जो हमारे स्टार्टअप्स के रहे हैं, वो मेंटरिंग की वजह से, ना सिर्फ फंडिंग, बिकॉज फंडिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट मैं ये बताना चाहूँगा कि फंडिंग एक वैसा जरिया है जिससे आप ग्रोथ कर सकते हो, बट जब भी आप स्टार्टिंग पे हो, इट्स स्टार्टअप, राइट? तो ये जर्नी वैसी है, आप जीरो से शुरू करते हो। और जीरो से शुरू करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको क्रिएटिविटी चाहिए, इनोवेशन चाहिए, एक नया कुछ सोल्यूशन चाहिए। तो उसी पे हम ध्यान देते हुए उनको गाइड करते हैं कि वो सोल्यूशन को कैसे मार्केट तक लेके जाए, और उसको कैसे कमर्शियलाइज करे, कैसे उसको मोनिटाइज करे, और उसके साथ देयर इज अ सोशल इम्पैक्ट एज वेल। तो ये चीज़ों पे हमने ध्यान दिया हुआ है, और ये 4.5 साल की जर्नी में लोग जुड़ते गए, और अभी जो हम स्टेज तक पहुंचे हैं, आई वुड कॉल इट एज स्टेज 1 इज ऑलरेडी कंप्लीटेड विद 65 प्लस स्टार्टअप्स, और जो हमने इम्पैक्ट किया है, 500 प्लस जॉब्स क्रिएट किए हैं ये 65 स्टार्टअप्स के द्वारा। हमारा ज़्यादा करके हम महाराष्ट्र बेस्ड जो स्टार्टअप्स हैं उनको
इनवाइट करते हैं एप्लीकेशन के लिए, देन देयर इज अ स्क्रीनिंग प्रोसेस। मैं ज़्यादा जार्गन्स में नहीं जाऊंगा, मैं खाली इतना बताना चाहूंगा कि पर्टिकुलरली कोई भी अगर नौजवान उनके पास अच्छा आइडिया है और वो सोल्यूशन देना चाहते हैं, दे कैन कन्वर्ट दिस इनटू अ स्टार्टअप। द प्रॉब्लम इज लोगों को मालूम नहीं है, या एक तो कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर उनको प्लेटफॉर्म्स मालूम नहीं है। बट अभी जो गवर्नमेंट काम कर रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान को इंस्पायर कर रही है, उनको एंकरेज कर रही है, और जितने स्कीम्स है, आई हैव बीन एसोसिएटेड विद स्टार्टअप इकोसिस्टम फॉर मोर देन 13 ईयर्स नाउ। 2010 से मैं ये स्टार्टअप इकोसिस्टम में था, और तभी स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया मूवमेंट जो 2016 में शुरू हुई, तो तभी तो आपको 2 या 3 इंक्यूबेटर्स मिलते थे 2010 में, और थोड़े यंग स्टूडेंट्स रहते थे जो कुछ एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते थे। बट अभी तो हम यूनिकॉर्न की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि कैसे स्टार्टअप्स और जॉब्स क्रिएट कर पाए, और यही मुझे लग रहा है कि राइट अपॉर्चुनिटी है, राइट टाइम है इंडिया में स्टार्टअप को देखने के लिए, और स्टार्टअप से एक नया एंटरप्राइज बनाने के लिए। जो एक चैलेंज मुझे लग रहा है वो सिर्फ वही है कि जब भी आप एज एन एंटरप्रेन्योर शुरू करते हो तो ये एक इंडिविजुअल जर्नी है, बट जैसे ही आप मार्केट में उसको प्रोडक्ट को लेके जाते हो, आपको एक टीम बिल्ड करनी है, आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग की ज़रूरत है, आपको फिर फर्दर फंडिंग की ज़रूरत है। तो वहाँ पे इंक्यूबेटर्स बहुत ही अहम रोल वो प्ले करते हैं। हमारी जर्नी में हमने देखा कि SBI फाउंडेशन जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमने महाराष्ट्र परिवर्तन कोहोर्ट शुरू किया 2022 में, जो एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव रहा है, जहाँ पे हम 15 एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट कर रहे हैं जो स्केल अप स्टेज पे है या स्केल अप स्टेज तक जाना चाहते हैं, और वही हमने सेक्टर्स लिए। सो मैं किसी पर्टिकुलर स्टार्टअप के नाम नहीं लूंगा, बट आप AICRMP वेबसाइट जाके उसके डिटेल्स ले सकते हैं, और हम साथ में बहुत सारे वर्कशॉप्स करते हैं कॉलेजेस में, इन एंड अराउंड आवर कॉलेजेस, इन एंड अराउंड आवर कैंपस, the colleges that are there in MBA, engineering, even graduate colleges। तो हम वहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल रहता है MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, तो उनके लिए भी हम वर्कशॉप्स करते हैं, सो दैट मोर एंड मोर स्टूडेंट्स गेट टू नो अबाउट इट। और यही हम चाहते हैं कि और ज़्यादा लोग इसमें जुड़े, ये मूवमेंट में जुड़े, और आत्मनिर्भर भारत मूवमेंट में जुड़े। तो परिवर्तन कोहोर्ट के बाद फिर हमको स्टार्टअप इंडिया सीड फंड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है, DPIIT से है, तो उसकी हमको फंडिंग मिली है जो 2 से 3 साल तक रहती है। दिस अप टू ऑलमोस्ट 5 करोड़। सो इन अ स्टार्टअप नाउ वी सिलेक्ट द स्टार्टअप्स, और उनको हम ऑलमोस्ट 50 लाख की फंडिंग देते हैं एज अ सीड फंड, या 20 लाख की ग्रांट देते हैं। तो ये सब एक एंकरेजमेंट ही है स्टार्टअप्स के लिए कि इतने सारे लोग इससे जुड़ रहे हैं, और इतने सारे ना सिर्फ गवर्नमेंट बट कॉरपोरेट, इंडिविजुअल्स, HNIs, कॉलेजेस, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, तो ये सब जुड़ के एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जिससे इंडिया एक लोकल लेवल पे तो काम कर रहा है बहुत अच्छा, और फिर वो लोकल से ग्लोबल तक कैसे जाए, तो स्टार्टअप एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं उसमें। और इंक्यूबेशन सेंटर अभी जो एस्टैब्लिश हुए हैं, वी आर प्राउड दैट वी आर अमॉन्ग्स द टॉप 5 AICs इन द कंट्री, और हम ये शुरू करना चाहेंगे, और एक नया आयाम शुरू करना चाहेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप से, जो मैं स्टेज 2 बोलता हूँ, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेटर्स, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज स्टूडेंट्स को हम ना सिर्फ नॉलेज दें, बट साथ में उनको एक रोड मैप दिखाएं कि कैसे वो एक एंटरप्रेन्योर से एक एंटरप्राइज बिल्ड करें। सर एक अंतिम सवाल, ये महाराष्ट्र से जो विद्यार्थी यदि यहाँ आते हैं तो उनके लिए रहने और भोजन पानी की भी सुविधा होती है क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। हम जब भी किसी भी स्टार्टअप या किसी एंटरप्रेन्योर को देखते हैं, वो स्टूडेंट भी हो, तो हम बोलते हैं इंटेंट, उनका जो पर्पस है, उनका कमिटमेंट है, वो कितना है। हमने उसके लिए अभी एक आरंभ करके इनिशिएटिव शुरू किया है, जो 3 महीने का एक पायलट प्रोग्राम है, और उसके लिए हम वर्कशॉप भी करते हैं। So these are residential workshops wherein they are more than happy. We welcome them and then host them at our campus. Apart from our regular जो हमारे incubator startups आते हैं all across India से, तो उनके लिए भी रहने की व्यवस्था है। रामभाव मार्गी एक ऐसा संकुल है जहाँ पे मैं हमेशा बोलता हूँ कि ना सिर्फ यहाँ की पॉजिटिव एनर्जी, बट उसके साथ जो रिसोर्सेज है
और उसके साथ जो हम काम कर सकते हैं, तो एक नया विचार उनको मिलता है जब यहाँ पे सबके साथ जुड़ते हैं और आते हैं, और वो रेसिडेंशियल वर्कशॉप्स और बूट कैंप्स के द्वारा ही हो सकता है। तो ये फैसिलिटीज भी प्रोवाइड होती है, प्रोवाइडेड यू हैव गॉट द राइट इंटेंट, प्रोवाइडेड यू आर अ रजिस्टर्ड स्टार्टअप, एंड प्रोवाइडेड आप एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के लिए रेडी हो। जो हम बोलते हैं कि स्टार्टअप को बहुत जरूरी है कि खुद को जाने एज अ लीडर, फिर एज अ लीडरशिप, एंड देन ओवरऑल एक अच्छा स्टार्टअप क्रिएट कर पाए जो एक वैल्यू क्रिएट करे। तो हम वैल्यू सिस्टम में बिलीव करते हैं, एंड इट्स अबाउट क्रिएटिंग वैल्यू नॉट फॉर योर सेल्फ बट फॉर अदर्स, एंड दैट्स वेयर द सोशल पर्सपेक्टिव कम्स इन। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे स्टार्टअप्स को एंकरेज करते हैं जो फार्मर्स इनकम पे काम करते हैं। हम ऐसे स्टार्टअप्स को एंकरेज कर रहे हैं जो दिव्यांगजन हैं, अपने डिसेबल्ड हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। तो हम वो बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव यूनिक ले रहे हैं जिससे हम इट्स इन अलाइनमेंट विद व्हाट वी वांट टू डू, और उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूनाइटेड नेशंस के जो हैं वो भी हम इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।